लोकसभा चुनाव के बाद फर्स्ट टाइम शनिवार को डीएमएफटी की बैठक धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सांसद ढुल्लू महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक राज सिन्हा, विधायक मथुरा महतो, उप विकास आयुक्त, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, सिटी एसपी अजीत कुमार, जिला खनन पदाधिकारी सहित विभिन्न पंचायत के मुखिया और प्रमुख शामिल हुए। इस बैठक में योजनाओं की समीक्षा की गई और जनप्रतिनिधियों को ने अपने क्षेत्र की लंबित योजनाओं को तत्काल पूरा करने की मांग की। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने पेयजल मुद्दे को उठाया और जल मीनार, पंप निर्माण सहित करीब 19 योजनाओं का त्वरित निवारण की मांग की। लेकिन डीएमएफटी का जहां तक है, मेरा अनुभव बड़ा कड़वा है। जितने भी हम लोगों ने अनुशंसा किए हैं, अभी तो इसमें मैं देख रहा था, पता नहीं क्यों मेरा अनुशंसा किया वो मुझे दिखाई नहीं दिया कोई योजना। और पहले से भी पास किया हुआ अनुशंसित जितनी योजनाएं हैं, उनमें से एक भी योजना का काम धरातल पर लगता है कि उतरता नहीं है, या अगर होता भी होगा तो हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अब पता नहीं कैसे और किन लोगों ने यो कार्यों को धरातल तक उतारा है, या कैसे होता है, या उसका शिलान्यास होता है कि नहीं होता है। और ऐसी जानकारी मुझे है, मैं इसके अलग से बात करूंगा, कि बहुत सी योजनाओं का यहाँ तक कि काम भी हुए हैं बिना किसी की जानकारी के, योजनाएं ली भी गई हैं बिना ग्राम सभा से पास किए हुए, और कुछ योजनाओं के पेमेंट्स भी हुए हैं बिना ग्राम सभा के पास किए हुए। या जो आवश्यक, खास करके धनबाद एक जल की कमी के लिए जाना जाने वाला जगह क्षेत्र है। अब इसमें पानी के ऊपर पूरा क्षेत्र त्राही त्राही कर रहा है पानी के बगैर, जानकारी के उसमें पूरा धड़ पैसा खर्चा हो रहा है। तो एक तो मैं सब लोगों की तरफ से ये जानना चाहूंगा कि इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं हो रही है। कोई योजना आ रहा है, धरातल पर उतर रहा है, तो कम से कम उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को जानकारी नहीं है। क्या जनप्रतिनिधियों को उस योजना के शिलान्यास या उद्घाटन का राइट नहीं है? क्या सरकार ने ऐसा कुछ नहीं दिया? तो कहीं कोई जानकारी नहीं। या हमारी कितनी योजनाएं पास हो गई, कागज में पिछले बार भी आया कि इतनी योजनाएं धनबाद विधायक के पास है, या जो भी अन्य माननीय सदस्य हैं उनके क्षेत्र के। लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग इस मेरी बात से सहमत होंगे कि योजना धरातल तक आ गई है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कार्य हुआ नहीं हुआ है अभी तक, केवल यह होता है कि कार्य हो जाते हैं। तो फिर इस प्रकार से अब नहीं सब कुछ कर लेना है, तो इस न्यास परिषद का मुझे लगता है कि बहुत कोई ज्यादा ये नहीं है। अगर फॉर्मेलिटी कर लेना है कि हाँ ठीक है, परिषद का बैठक बुला के फॉर्मेलिटी कर लिए और बाकी एक मोहर लग गया, तो वो अलग विषय है। देखिए, ये ताली बजाने की का बात नहीं है, या चिंता का बात है। हम सब लोगों के लिए चिंता का बात है कि हम लोग इतना निरीह प्राणी की तरह क्यों बैठे रहते हैं, क्यों चुपचाप जो मन में आ रहा है वो हो रहा है, और हम लोग चुपचाप बैठ करके उसको बस न्यास परिषद के बैठक में आते हैं, कुछ फूल गुलदस्ता मिला, कुछ नाश्ता का पैकेट मिल गया, सब हाँ किया, अपना अपना कागज में देख लिए कि हमारा योजना चढ़ गया, पास हो गया, तो उससे हम खुश हो गए। इतना ही बस मुझे लगता है कि हम लोगों की आवश्यकता रह गई है। भाई क्षेत्र में यह काम करना है, लेकिन कम से कम जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, जिन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जो मूल संरचना हमारे बिजली की कमी है, तो ऐसी योजना को हमें जरूर लेकर के कोशिश करना चाहिए कि पूरा हो। कहीं भी जलापूर्ति, अब मैथन फेज 2 योजना जो 22 में पूरा हो जाना चाहिए था, जो पानी का, वो योजना आज तक पता नहीं, मुझे तो लगता है कि 30 या 40% ही प्रोग्रेस है उसका। अब इतनी बड़ी योजना, और वो डीएमएफटी से उसकी राशि निर्धारित कर दी गई है, वो उस योजना को धरातल पर आ नहीं रहा है। पाइप बिछा है, धनबाद के लोग पानी के बिना तरसते हैं, हम लोग गाली सुनते हैं। हम लोगों ने तो प्रयास किया और धनबाद को योजना मिल भी गया, उसका शिलान्यास भी हुआ, काम भी शुरू हुआ। लेकिन अब पानी के अभाव में पाइप बिछा हुआ है, कनेक्शन नहीं हो रहा। क्या भाई, तो पानी नहीं है, तो जनता तो गाली देती है हम लोग को सीधे सीधे। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि मटकुरिया फ्लाईओवर निर्माण को लेकर जल्द काम शुरू किया जाए। इस बैठक में ठेकेदारों की अनियमितता की जांच कर गुणवत्ता सहित सभी लंबित योजनाओं को यथाशीघ्र धरातल पर उतारने की मांग की गई। बैठक में पेयजल का मुद्दा छाया रहा और जनप्रतिनिधियों ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं कई अन्य योजनाओं को भी धरातल पर उतारकर विकास की गति देने की मांग की।
मीडिया से जानकारी साझा करते हुए सांसद ढुल्लू महतो ने बताया कि जाम की समस्या से मुक्ति को लेकर मटकुरिया फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी गई है। बहुत जल्द इस दिशा में कार्य किए जाएंगे। जो ठेकेदार कार्य की गुणवत्ता से खिलवाड़ करेंगे उनको काली सूची में डाला जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी लंबित योजनाएं हैं सभी को धरातल पर उतारने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये जो भी मामला आया है इसको हम लोग अभी सारे जनप्रतिनिधि जितने भी थे हम लोग बैठक करके इसका जांच पड़ताल किए हैं। हम लोग पूर्ति योजना के तहत लगभग 3000 करोड़ का काम चल रहा है। वहाँ पे भी लगभग उसका जांच चल रही है। जो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है उसको फिर से जांच करके उसको फिर से दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का तलाश है, उसको दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा ताकि फिर पानी सुविधा चल सके। नहीं देखिए, मुखिया लोग को नाराजगी है, उन लोग को नाराजगी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जरूर सच्चाई है कि उन लोगों ने जो अनुशंसा किया है उसको गंभीरता से लेते हुए उनका काम किया जाएगा। अब सब योजना जो है रुका हुआ था सब उम्मीद किया जाएगा। सारा योजना रुका। अभी देखिए ना, चौड़ीकरण है ना, गया पुल का चौड़ीकरण का टेंडर कल करवा दिए, डलवा दिए हैं। डाल ही नहीं रहा था लोग, कई बार कैंसिल हो चुका था, 7 बार कैंसिल हो चुका, 7 बार कैंसिल हो जाता है। इस बार कैंसिल नहीं होगा और हर हाल में काम होगा। धनबाद में जो रुका हुआ काम है हर काम को किया जाएगा। अच्छा, एक साथ और पानी का योजना जो है इस बार 300 करोड़ का है और आपने कहा कि पानी की समस्या, अगर हम कोयलांचल की बात 300 ने 500 से ज़्यादा करोड़, 500 पानी की करोड़। समस्या ही बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं, पानी तो वो तो 30,000 करोड़ का योजना चल ही रहा है, आपको पता होगा। लेकिन सर वो 2024 तक पूरा हो जाना था सर, हो जाना था। 2025 देखिए, आने वाला ब्लैकलिस्टेड हो चुका है। वो जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था वो ब्लैकलिस्टेड हो चुका है। दूसरी उस पर जांच पड़ताल चल रहा है, फिर उसका नया फिर से टेंडर करवा कर उसको चालू करवाया जाएगा। दादा, एक टेंडर में जो नाम आ रहा है ठेकेदार लोग का, उन लोगों को ब्लैकलिस्ट करने की बातें जब आई, निश्चित तौर पर ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए। जो काम जिसको दिया जा रहा है काम नहीं कर पा रहा, वैसे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड किया तो उसको जेल भेजना चाहिए। उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बताया कि करीब 300 योजनाओं की लिस्ट है। पंचायत स्तर पर मुखिया के द्वारा दी गई योजनाओं की भी लिस्ट बनी है। फंड की कमी नहीं है। 500 करोड़ के अंडरपास फंड है, जिससे सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा और विकास के कार्य किए जाएंगे। ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता से खिलवाड़ करने पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोगों ने डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक करी है। इसमें हम लोगों ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्राप्त 300 से अधिक योजनाओं को अनुमोदित किया है और उनको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न एजेंसियों को भी चिन्हित किया है और उनके द्वारा जल्द से जल्द हम लोग तकनीकी प्राक्कलन प्राप्त करके उस पर अप्रूवल करा करके उसको जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। मैम, टोटल कितनी की योजनाएं हैं? देखिए, इसका एस्टीमेट बहुत सारी योजनाओं का बन के आया है, बहुत सारी योजनाओं का प्रक्रिया में है, तो अभी एग्जैक्ट एस्टीमेट बताना संभव नहीं होगा, पर जैसे एस्टीमेट आ जाएंगे उस पर हम लोग काम शुरू करेंगे। अगर पानी की बात करें मैम, तो पानी की समस्या कोयलांचल में सबसे ज़्यादा अधिक है, उसको निदान के लिए यहाँ पर डीएमएफटी से बृहद जलापूर्ति स्कीम में हम लोगों ने डीएमएफटी से फंडिंग करी है और उसके बाद भी लगातार ये एक्टिविटीज़ चलती रही हैं जहाँ पर डीएमएफटी से जल या पानी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको समाधान किया गया है। आगे भी भविष्य में जैसे आवश्यकता होगी हम लोग डीएमएफटी से इसकी फंडिंग करेंगे। मैडम, अगर फंड की बात करें तो अभी क्या स्थिति है? अभी 23-24 में हमारे पास लगभग 500 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट पे कोई स्कीम सैंक्शन नहीं है। तो 500 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। हम लोगों ने आज लगभग 300 करोड़ की लगभग 300 से अधिक योजनाएं पारित करी हैं, उनका भी एस्टीमेट प्राप्त हो जाएगा और ये तो एकदम लगातार हर महीने बढ़ने वाला फंड है। हर महीने हमें रॉयल्टी प्राप्त होती है, तो जैसे जैसे हमें रॉयल्टी प्राप्त होती रहती है हम लोग बीच बीच में बैठक करा के योजनाएं अनुशंसा कराते रहेंगे। शिकायतें भी आ रही हैं कि अच्छे काम नहीं करते हैं, उनको लेकर कुछ यहाँ पर आवाज़ भी उठी है। हम लोगों ने ऐसे जो भी संवेदक जिनके खराब काम करने की शिकायत रही है उन्हें चिन्हित करके ब्लैकलिस्ट करने का काम किया है और अगर आगे भी ऐसे कहीं पर भी शिकायतें आती हैं तो हम लोग उसका जांच कर करके ही कोई भी भुगतान करने की कार्रवाई करते हैं। अगर ज़्यादा शिकायतें आएंगी तो हम लोग पुनः उसकी जांच कराएंगे और अगर जांच सही पाई जाएगी तो उन्हें न सिर्फ डीएमएफटी बल्कि जिला के अन्य किसी भी फंड से ब्लैकलिस्ट करते हुए हम लोग विभाग को भी अनुशंसा करते हैं। मैम, तो चाची छिल की भी बात हुई क्योंकि 100 साल पूरा होने जा रहा है नवंबर में, तो क्या कुछ हुआ कार्यक्रम? इसकी बात विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने रखी है और हम लोग इस पर देख लेंगे जो भी इसमें फीजिबल सलूशन होगा उसको सौंदर्यीकरण करने का या वहाँ पे आसपास में पुल पुलिया जो जर्जर स्थिति में है उसे ठीक करने का, तो वहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे, अपनी टीम भेजेंगे जल्दी और उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। एक सवाल हो जाएगा, मुखियाओं का विरोध भी यहाँ देखने को मिला है कि जनप्रतिनिधि के साथ उनका भी नाम शिलापट होना चाहिए, उसको लेकर क्या पहल करने का प्लान जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है? देखिए, जो शिलापट पर नाम जिसका होता है ये मंत्रिमंडल
मंडल सचिवालय विभाग के द्वारा जो लिस्टेड है हम लोग उसी का अनुपालन करते हैं। तो अगर वहाँ से कोई सुधार होकर के आता है तो जिला प्रशासन उसमें अपनी तरफ से बिना कोई फेरबदल किए वो उसका अनुपालन करेगा। योजनाओं में उनके अनुसार बोला गया कि उनके थ्रू ही पारित हो योजनाएं जो पारित हो रही है। देखिए, योजना पारित करने के लिए जो फोरम है वो न्यास परिषद है और उसमें उनका जो ग्रीवांस है उसको भी हम लोग सुने हैं और उस पर भी आगे कार्रवाई करेंगे। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।